अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले मिलकर अपने आका व मौला रूही फिदा जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह गुहरबार में हदिये दुरूद पाक की नजरें गुजारें और पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन तबक़ व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। क़त्ले हुसैन अस्ल में मर्गे यज़ीद है। क़त्ले हुसैन अस्ल में मर्गे यज़ीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद और इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। जितना ही दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। और जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। हजरात, आज ये हजरत इमाम अली मकाम व जुमला अहले बैत अतहार व जुमला शोहदाए करबला की बारगाह में इस महफिल पाक का इनेकाद हुआ। हमारा और आपका दावा यह है कि अगर आज हजरत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वरज़ाहु अन्ना मैदान करबला में अपनी जान की बाजी न लगाए होते, हज़रत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वरज़ाहु अन्ना ने अपने अज़ीज़ अक़ारिब को न कुर्बान किया होता, हज़रत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने अहले खाना को खुदा की बारगाह में कुर्बान न किया होता, तो आज ये हमारे चेहरों पर दाढ़ियाँ ना होती, हमारे सरों पर टोपियाँ ना होती, हमारे मिंबरों पर इमाम खुतबा देने वाला ना होता और सदाए तौहीद अल्लाहु अकबर की सदाएं हमारे कानों में ना आती। ये एहसान हमारे इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वरज़ाहु अन्ना का है कि उन्होंने जिस इस्लाम को मिटाने के लिए आज से नहीं बल्कि रोज़े अज़ल ही से इसको मिटाने की कोशिश की जा रही है, इसको पसपा करने की कोशिश की जा रही है, इसको नेस्त नाबूद करने की कोशिश की जा रही है। पूरा प्लान बनाया गया है रोज़े अज़ल से, लेकिन ये मिटने वाला नहीं है। क्यों? इसलिए कि शायर ने कहा है, नूर हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन? नूर हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुर्बानियाँ हज़रत इमाम अली मकाम की है
जो हमारे सीनों में मोहब्बत रसूल का चिराग रोशन है। हमारे दामन में नबी कौरैन का दामन करम से हम वाबस्ता है। हमारे सीनों में कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं पाई जा रही हैं और हमारे मस्जिदों में अल्लाह अकबर की सदाएं आ रही हैं और मिंबर मेहराब से अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र जमील किया जा रहा है। यह सदका इमाम आली मकाम का है, यह सदका अहले बैत अतहार का है, यह सदका दीगर जानसाराने अहले बैत का है कि इन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। जानते हो यजीद था, उसके चेहरे पर दाढ़ियाँ भी थी। यजीद आया था, उसके सरों पर टोपियाँ भी थी। वो नमाज भी पढ़ने वाला था, लेकिन जानते हो वो हुदूदुल्लाह का तोड़ने वाला था, खिलाफे शरा हरकतें करने वाला था, हलाल को हराम करने वाला था, जिसकी बुनियाद पर हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सीना सिपर होकर के उसका मुकाबला किया। और जानते हो उस 22,000 के लोगों को ये 72 से डर इतना ज्यादा था कि 72 के होते हुए जान भी रहे हैं कि हमारा मुकाबला 72 से है। उधर 22,000 का लश्कर जर्रार पूरे हथियार साजो सामान के साथ आ रहा है। यहाँ पर इस खेमे में हज़रत ज़ैनब भी है, इस खेमे में इस खेमे में मासूम अली असगर भी है, इस खेमे में इधर हज़रत अली अकबर भी है, इस खेमे में इधर हज़रत इमाम कासिम यादगारे इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जानते हो इनका मुकाबला करने के लिए 22,000 का लश्कर जर्रार आया और उसके बाद डर रहा है, लड़क रहा है, कांप रहा है कि 22,072 का मुकाबला करने के लिए काफी थे। लेकिन इसकी बुनियाद डरने की मिसाल ये है कि उसने ये सोचा कि हमारा पाला किसी और से पढ़ने वाला ना, अली के लाल से पढ़ने वाला, उनसे मेरा मुकाबला होने वाला है, जिसकी बुनियाद पर उनके ऊपर पानी से बंद किया गया। उनको डर था कि अगर भूखे और प्यासे ना होंगे प्यारे तो जान तो, लेकिन उनको 3 दिन का भूखा प्यासा हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनकी माँ खातून जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उनको बचपन से ही 3 दिन और 5 दिन और 7 दिन भूखा रहने की आदत पड़ी हुई थी। तुम 3 दिन पानी रोक करके तुम हज़रत इमाम अली मकाम पर पानी को रोक करके समझते हो हज़रत इमाम अली मकाम मजबूर होकर के हमारे हाथों में दे देंगे, हाथों में हाथ दे देंगे। इमाम अली मकाम ने कहा था नबी कौनैन का लाया हुआ दीन नहीं दिया जा सकता, सर तो दिया जा सकता है, और लेकिन नबी कौनैन जिस दस्ते मुबारक को छुआ करते थे, फोटो से लगाया करते थे, जिसका दिया करते थे, उस हाथ को यजीद पलीद के हाथ में नहीं दिया जाएगा। जानते हो वर्दा हो अल्लाह कौन थी? ये बेटे हैं हज़रत अली मुर्तज़ा के, लाडले हैं खातून जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा की रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वर्दा हो अल्लाह। हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अली के साहबजादे हैं। कौन है हज़रत अली? मालूम है जब फतेह मक्का हुआ सन 2 हिजरी में इमाम अली मकाम के नाना जान हज़रत नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबे का तवाफ करने के लिए मक्का शरीफ गए तो उन्होंने देखा कि काबे के अंदर न जाने के लिए मामूदाने बातिल लटके हुए लगे हुए, ये उसमें पहुंचे कैसे? उसमें इनकी दाखिला कैसे हुआ? के बाद हमारे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में नबूवत लेकर के तस्लीम नबूवत लेकर के क्या वो तो नबी बनकर के ही पैदा हुए। जब उन्होंने अपनी नबूवत का ऐलान किया था तो हज़रत ईसा और नबी कौनैन के दरमियान कम से कम 660 साल का कमोबेश फासला था, और जिसकी बुनियाद पर जिस दरमियान में कोई नबी नहीं रहा, जिस दरमियान में कोई रसूल नहीं रहा, जिस दरमियान में कोई पैगंबर नहीं रहा, तो काबे के अंदर माबूदाने बातिल को लोगों ने अपने एतबार से कुफाराने कुरैश के ला करके उसके नस्ल, इसलिए कि अब कोई रोकने वाला नहीं, कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं है, कोई पैगंबर नहीं है, तो उन लोगों को कुफारे कुरैश को मौका मिला तो उन लोगों ने ला करके काबे के अंदर उसको नस्ल 300 साल
लेकिन जब मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह कामरानी के साथ मक्का की सरजमीन पर पहुंचे तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि मेरे महबूब मेरे घर को पाक कर। मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक में एक असाए मुबारक लिए हुए थे और छड़ी लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, मद्दाए रसूल जनाबे ज़मज़म कौसर साहिबान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखते रहिए, अभी के बाद दिगरे लोग आते रहे। ये तो अब शुरुआत हुई है, इब्तिदाई इसका खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अल्हम्दुलिल्लाह जिनको आपने मदद किया है वो तो सब आए ही है, उनके सिवा भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपका इशारा, आपकी मोहब्बत है कि लोगों ने आपकी आवाज़ कहा और लब्बैक कहते हुए आपकी प्यारी मोहब्बत में तशरीफ ले गए। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मद बारिक अलैहि सलातो व सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असाए मुबारक को उठाते हैं और जब अल्लाह का हुक्म दिया कि मेरे महबूब मेरे घर को बुतों से पाक कर दो, तो मेरे आका अपनी छड़ी मुबारक को उठाते और उस हर बुत के पास लगाते। और लगाना क्या था, बुत मुंह के बल, सर के मुंह के बल जमीन पर आ जाता। मेरे आका अपने ज़बान फैज़ तर्जमान से ये फरमाते, वकुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल, हक आया और बातिल मिट गया और बेशक बातिल को मिटना ही था। यके बात जिक्र मेरे मुस्तफा जाने रहमत अनी से बेकसा तारा सागे दर्दमंदा। यके बात जिक्र सारे बुतों को नीचे करते रहे और कुछ बुत ऊपर लगे हुए थे जहां सरकार का दस्ते मुबारक या आसाए मुबारक नहीं। साथ में आपके दामाद हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वरज़ाहु अन्ना भी थे। तो जहां तक हाथ नहीं पहुंच पा रहा था तो आका ने फरमाया कि अली ये सारे बुत तो मैंने गिरा दिए हैं, लेकिन वहां हाथ नहीं पहुंच रहा है, आओ तुम मेरे दोषे नाज़नी पर सवार हो जाओ और उनको तुम गिरा दो। हज़रत अली फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सबको आपने गिराया है, उनको भी आप गिरा दे। कहा मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है। सरकार हज़रत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं या रसूल अल्लाह आप फरमा रहे हैं कि हाथ नहीं पहुंच रहा है, अरे जबल मुक़म्मल पर खड़े होकर के यही कि आप अंगूठे मुबारक को हिलाते हैं, देते हैं तो चांद जो टुकड़े हो जा रहा है, सूरज डूबा हुआ सूरज वापस आ जाता है, दरख्त तो अपनी जड़ों को उखाड़ करके आपके कदमों में आ जा रहा है और आप फरमाते हैं मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है। अली आओ तुम मेरे दोस्त पर सवार हो जाओ, मेरे कंधे पर सवार हो जाओ, उनको गिरा दो। सरकार हज़रत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं या रसूल अल्लाह अली की ये मजाल और उसकी हिम्मत कि नबी कौनैन के दोषे नाज़नी पर सवार हो, उनके जिसमें नाक पर अपना कदम रखते अली को कभी ये गवारा नहीं। सरकार फरमाते हैं हज़रत अली मुर्तज़ा या रसूल अल्लाह मैं बैठ जाता हूँ, आप मेरे कंधे पर सवार हो जाए। तो उस वक्त मेरे मुस्तफा जाने रहमत अली से बेकसर फरमाते हैं अली तुम्हारी शुजाअत अपनी जगह पर है, तुम्हारी बहादुरी अपनी जगह पर है, तुम्हारी हिम्मत अपनी जगह पर है, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी ताबो ताकत नहीं है कि तुम बारे नबूवत को उठाने की तुम्हारे अंदर हिम्मत और ताकत नहीं है, तुम्हारे अंदर जुर्रत नहीं है। आका फरमाते हैं अली मैं बैठ जाता हूँ। मेरे दोषे नाज़नी पर हज़रत अली मुर्तज़ा जब सवार होते हैं तो उन बुतों को तो गिराते ही हैं और गिराने के बाद मेरे आका पूछते हैं अली कहाँ तक पहुँचे, यानी दोषे नाज़नी देखने में तो नबी कौनैन के दोस्त पर सवार है, उनके कंधे मुबारक पर आका फरमा रहे हैं अली तुम कहाँ तक पहुँचे। हज़रत अली अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह अगर आप हुक्म दें तो मैं अर्श आज़म के तिंजुलों को खींच करके कदमों पर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्श आज़म के तंबूरे को खींच करके जमीन पर ले आऊंगा। हज़रत अली ये मुस्तफा फरमाते हैं के बाद हज़रत अली नबी कौनैन के दोषे नाज़नी से उतरते छलांग जमीन और जमीन पर आने के बाद हंस रहे हैं, होठों पर तबस्सुम आ रहा है, तबस्सुम अंगड़ाइयां ले रही हैं।
मेरे आका पूछते हैं अली मुस्कुराने की वजह क्या है? क्यों हंस रहे हो? क्यों तुम्हारे होंठ तबस्सुम रेख है? तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने तो अर्श आज़म से सलाम लगाई और जमीन पर आ गया, तो मेरे आका फरमाते हैं अली तुमको होता ही क्या? अरे चढ़ाने वाला तो सरदार है और उतारने वाला फरिश्तों का सरदार सैयदुल मलाइका अली है। जब मेरे दूसरे नाज़ी पर तुम सवार हुए तो अर्शी आज़म तक पहुंच गए और अर्शी आज़म से तुमको लाने वाले हज़रत जिब्रील अमीन सैयदुल मलाइका की चढ़ाने वाले और उतारने वाले सैयदुल मलाइका अल्लाह ताला अन्हु अल्लाहु अन्ना। ये इल्मे गैबे मुस्तफा का इनकार ये आज नहीं हो रहा है, नबी के जमाने से। मेरे आका के इल्मे गैब का इनकार लोगों ने उनके जमाने में, उनके कायदे हयात में लोगों ने इनकार किया, लेकिन शुदा बातें जब हज़रत अली के कानों से टकराती है कि नबी की शान में गुस्ताखी हो रही, नबी के इल्मे गैब पर कीचड़ उछाला जा रहा, नबी के इल्मे गैब हज़रत अली जलाल में आ जाते हैं, चेहरा उनका लाल पीला होने लगता है। आते हैं मस्जिद नबवी में तशरीफ लेकर के आते हैं। आने के बाद एक सहाबी को हुक्म देते हैं, जाओ मदीना की गलियों में आवाज दे दो कि तुमको अली बुला रहे हैं, दामाद मुस्तफा बुला रहा है, खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के शौहरे नामदार बुला रहे हैं। जब हज़रत अली की आवाज मदीना की गलियों में गूंजती है तो लोग चूक दर दूर चले आ रहे हैं, चूक दर दूर चले आ रहे हैं। मदीना मस्जिद नबवी में तशरीफ लेकर के आते हैं। जब लोग आ जाते हैं तो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर पर खड़े होते हैं, कुछ देर वाज़ो नसीहत फरमाते हैं और वाज़ो नसीहत के बाद आप फरमाते हैं मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करते हो और उनके इल्मे गैब के बारे में सवाल करते हो कि नबी के इल्म को इल्मे गैब नहीं। आज तुम अली से पूछो, अली ही सब का जवाब दे, जो पूछोगे बताया जाएगा, जो सवाल करोगे तुमको जवाब दिया जाएगा। कुर्बान जाते हज़रत अली का चेहरा लाल और पीला हो रहा, हज़रत अली जलाल में और फरमाते हैं कि अली नबी की बात छोड़ो, मैं वो नबी तो नबियों के सरदार है, खलीफे किरदार है, महबूबे परवरदिगार है, तुम नबी के शान में गुस्ताखी करते हो। अली से जो पूछो अली बताने तुमको तैयार है। एक शख्स खड़ा होता है और अर्ज करता है, ये मुर्तज़ा क्या आपने कभी खुदा को देखा है? हज़रत अली से सवाल हो रहा है, अली आप बताएं क्या आपने कभी खुदा को देखा है? हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं तुम खुदा को देखने की बात करते हो? अरे मैं जब अल्लाह की बंदगी करता हूँ, अपनी जमीनें निकालता हूँ, अपनी पेशानी को सजदे में रखता हूँ तो मैं एक सजदा तो कर लेता हूँ, लेकिन मेरा सजदा उस वक्त सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जब तक मैं खुदा का दीदार ना कर लूं तब तक मैं दूसरा सजदा फरिश्तों को भी आई। चलो हम भी कुछ पूछ लेते हैं और फरिश्तों में सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी लिबासे में इंसानी इख्तियार है कि इंसानी लिबासा और तैयार होने के बाद जाते हैं हज़रत अली के सामने खड़े होते हैं और हज़रत अली से सैयदुल मलाइका इसके साथ कहते हैं कि हे अली आप ये बताओ कि जिब्रील का जिब्रील अपने बारे में सवाल कर रहे हैं इंसानी लिबासे जिनसे बचन में गए थे, इंसानी करने गए थे, जिब्रील ने क्या बताया? मेरे आका
मैंने अर्श आजम की तरफ देखा तो अर्श आजम तक देखा, जिब्रील वहाँ नहीं है। जमीन की तरफ देखा तो तहत सरा तक देखा, वहाँ नहीं है। न मशरिक में है, न मगरिब में है, न शुमाल में है, न जुनूब में है। जिब्रील वही है जो मेरे सामने खड़े होकर के मुझसे सवाल कर रहा है कि जिब्रील आका अली आप बताएं कि इस वक्त जिब्रील कहा है कि जिब्रील तुम ही अली के घर का हर बच्चा जहाँ पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होगा। हजरात हज़रत अली मुर्तज़ा दामद मुस्तफ़ा का मकाम बहुत ही अफ़ो वाला है। और जिस आयत करीमा को मैंने उन्होंने बनाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालों सब्र और नमाज के जरिए से तुम मदद करो। ये बस सिर्फ एक मिनट में क्या चंद सेकंड कुरान ये फरमा रहा है कि ऐ ईमान वालों सब्र और नमाज के जरिए से मदद करो। ये जवाब है एक सवाल का। जो लोग सवाल करते हैं कि गैरुल्लाह से मांगना गैरुल्लाह से मांगना शिर्क है, जो लोग कहते हैं, जिसकी भी ये नीयत है, जिसकी भी ये सोच है, जिसका भी ये अक़ीदा हो। तो आप ये बताएं कि कुरान फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालों सब्र और नमाज के जरिए से मदद तलब करो। तो क्या सब्र खुदा है? सब्र खुदा है? अबे गैर खुदा है, गैरुल्लाह है। नमाज खुदा है, गैर खुदा है, गैरुल्लाह है। तो क्या परवरदिगारे आलम हमको गैरुल्लाह से मांगने का सबक दे रहा है? हमको ये बता रहा है कि गैरुल्लाह से मांगना, ये तो कहते हैं गैरुल्लाह से मांगना शिर्क है। और मेरा रब कह रहा है कि तुम मांगो सब्र और नमाज के जरिए से मदद तलब करो। और अल्लाह हमको तालीम दे रहा है कि सब्र तलब करो और नमाज के जरिए से मदद तलब करो। तो ना तो सब्र नमाज है, ना तो सब्र जो है खुदा है, ना तो नमाज। सब्र भी गैरुल्लाह है और नमाज भी गैरुल्लाह है। तो गैरुल्लाह ही से मांगने का परवरदिगार आलम हमें फरमान दे रहा है, फरमाने आलीशान है। खुदा फरमा रहा है कि ऐ ईमान वालों तुम सब्र और नमाज के जरिए से। तो गैरुल्लाह समझ करके मदद मांगना शिर्क नहीं है, गैर खुदा को खुदा समझ करके मांगना शिर्क। गैरुल्लाह को गैरुल्लाह समझ करके मदद मांगना शिर्क नहीं। आप दुनियावी एतबार से आपको मदद लेना होता है तो एक दूसरे के पास जाते हैं। ईमानी एतबार से अगर आपको जरूरत होती है तो अपने अस्लाफ के पास जाते हैं। बुजुर्गाने दीन की बारगाह में जाते हैं। अस्लाफ की दामन करम से वाबस्ता हो तो उनके कदमों पर तो पूरी जबेने नियाज चुकाते हो। तो पता ये चला कि गैरुल्लाह से मदद मांगना गैरुल्लाह समझ करके शिर्क नहीं है, गैरुल्लाह को खुदा समझ करके उसके मांगना शिर्क। तो क्या कोई बंदे मोमिन नमाज को खुदा समझता? क्या कोई बंदे मोमिन सब्र को खुदा समझता? हमें कोई भी पागल और दीवाना ऐसा नहीं है कि सब्र खुदा है और नमाज खुदा है, बल्कि हमको दिया जा रहा है, तालीम दी जा रही है, हमको पैगाम दिया जा रहा है, हमको सबक दिया जा रहा है कि गैरुल्लाह से मांगो, लेकिन गैरुल्लाह से। आज हम अपने अस्लाफ की बारगाह में हाजिरी देते हैं। कोई जाता है सैयद सालार मसूद गाजी की बारगाह में, कोई जाता है ख्वाजा ख्वाजा की बारगाह में, कोई किसी को अल्लाह तौफीक देता है सरकार ख्वाजा पाक की बारगाह में जाता है। तो कोई पागल और दीवाना उनको खुदा समझ करके जाता है, हबीबे खुदा समझ करके जाता है, महबूबे खुदा समझ करके जाता है, अल्लाह का बंदा समझ करके जाता है। तो कोई भी बंदे मोमिन जब बंदे मोमिन की बारगाह में जाता है, अल्लाह का वली बनकर समझ करके जाता है, खुदा इंशाअल्लाह मोहब्बत के साथ बैठे हर आने वाले किसी अपने मेहमान को, हर आने वाले मेहमान की हौसला अफजाई करें। सुभान अल्लाह माशा अल्लाह की सदाओं से आप तो सिर्फ हौसला अफजाई करोगे और आपके दायमाने आमाल में नेकियों का इजाफा होगा।
तो लिहाजा कोई कहे ना कहे, आप सुभान अल्लाह माशा अल्लाह कहते रहे और दुरूद पाक का विर्द करते रहे। इसलिए कि खुदा खुद मेरे मजलिस बूद अंदल्ला मका मोहम्मद शमे महफिल बूद सब जाएगी महबूदम वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।